नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम राजस्थान बोर्ड की नई तथा पुरानी पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान जीके के का जो भी मैटर दे रखा है उसको डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है राजस्थान का लोक संगीत। तो राजस्थान का लोक संगीत वाला टॉपिक हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 11, तो आप जो आपके राजस्थान बोर्ड में पुरानी पाठ्य पुस्तक चलती थी, राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 की जो पुरानी पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम राजस्थान का लोक संगीत टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। लोक संगीत जन समुदाय के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कहा है। महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। तो ये कुछ महात्मा और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने कहा है कि है ना लोकगीतों के बारे में कुछ वक्तव्य कहे वो दे रखे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान के विशिष्ट एवं विविध भौगोलिक परिवेश ने इस प्रदेश के लोक जीवन को सतरंगी स्वरूप प्रदान किया है। मध्यकाल में राजपूत राजाओं के संरक्षण में लोक कलाओं का निरंतर विकास होता रहा है। लोक संगीत में यहाँ के लोक जीवन के सामाजिक व नैतिक आदर्शों, इतिहास के लोक नायकों, धार्मिक जीवन के नानाविध अंगों, विश्वासों, मूल्यों आदि का प्रकटीकरण देखा जा सकता है। तो लोकगीतों में मेनली क्या होता है, लोक नायकों के बारे में होते हैं, धार्मिक जीवन के बारे में होते हैं, यहाँ के जो सामाजिक नैतिक आदर्श होते हैं उनके बारे में लोकगीत होते हैं। मेनली जीवन का शायद ही प्रसंग ऐसा रहा हो जिससे संबंधित लोकगीत यहाँ उपलब्ध न हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोक संगीत का मूलाधार लोकगीत है जिन्हें विविध अवसरों एवं अनुष्ठानों पर सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगीत इनके माधुर्य की वृद्धि करती है। कभी गीत के भावों को नृत्य द्वारा भी साकार किया जा सकता है। कई बार शासक अथवा प्रशयदाता की प्रशस्ति में भी गीत रचे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो शासक होता है उनकी जो प्रशंसा में भी लोकगीत रचे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कई जातियों ने व्यावसायिक दृष्टि से गीत रचने एवं गाने में विशिष्टता प्रदान कर ली है। कई ऐसी जातियां हैं जो कि गीत की रचना करते हैं और वो गाने में उन्होंने अपनी विशिष्टता प्रदान कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में लोक संगीत में राग, सोरठ, देश आदि का अधिक प्रयोग हुआ है। तो कौन से राग? राग सोरठ, इसका अधिक प्रयोग हुआ है। तालों में दादरा, रूपक, कहरवा ही अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि लोक गीतों में रागों का पूर्ण दिग्दर्शन नहीं हो पाता, फिर भी इनकी प्रस्तुति में अद्भुत लयात्मकता होती है। तो ये सब है ना वो दे रखे हैं। लोकगीत कई विषयों से संबंधित है, जैसे संस्कार, त्योहार, पर्व, ऋतु, देवी देवता। संस्कारों में ज्यादातर गर्भ धारण। तो लोकगीत है ना अनेक मुद्दों पे लिखे गए हैं, जैसे संस्कार हो गए, त्योहार हो गए, ऋतु हो गई, देवी देवता, इन सभी के बारे में लोकगीत लिखे गए हैं। तो संस्कार है, संस्कार से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं? तो गर्भ धारण पर, जन्म पर, विवाह पर, विशिष्ट मेहमानों का विशेष अवसरों पर पधारना आदि को शामिल किया जा सकता है। इन सभी पर लोकगीत गाए जाते हैं। किसी का गर्भ धारण हुए, जन्म हुआ, विवाह हुआ, कोई विशिष्ट मेहमान आए, तो इन सभी अवसरों पर राजस्थान में लोकगीत गाए जाते हैं। पानी ग्रहण संस्कार पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। विवाह पर सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विवाह से पूर्व दुल्हा दुल्हन की प्रेमाकांक्षा की व्यंजना बन्ना बन्नी के गीतों में मिलती है। तो बन्ना बन्नी क्या है? एक लोकगीत है। ये कब गाया जाता है? जब विवाह से पूर्व जो दुल्हा दुल्हन की प्रेमाकांक्षा है उसको बताने के लिए गाया जाता है बन्ना बन्नी गीत। वर की निकासी के समय घुड़चढ़ी जो रस्म होती है उसे राजस्थान में लोकगीतों के माध्यम से सुंदर अभिव्यंजना दी गई है। तो घुड़चढ़ी वाला जो है वो कब है? विवाह के समय। नेक्स्ट है, वधू के घर की स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाने का प्रसंग राजस्थान के जला गीतों में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जला गीत कब गाए जाते हैं? तो वर की वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो वर की बारात का डेरा देखने जाती है ना, तब कौन से लोकगीत गाती है? वो है जला। तो ये पूछा जाता है कि जला लोकगीत है, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। परिवार में बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा। तो जच्चा गीत कब गाए जाते हैं? बालक के जन्म के अवसर पर। इनमें साधारणतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना होती है। जच्चा गीत कब गाए जाते हैं? वो गाए जाते हैं
विवाह के बालक के जन्म के अवसर पर। नेक्स्ट हम देखते हैं त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, राखी, मकर संक्रांति, दीपावली के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है और अत्यधिक उल्लास और उमंग से मनाए जाते हैं। गणगौर का पर्व होलिका दहन के पश्चात चैत्र मास में 16 दिन तक कुंवारी कन्या व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। तो गणगौर का पर्व कब होता है? चैत्र मास में होता है, 16 दिन तक होता है। इसमें कुंवारी कन्याएं और जो सधवा स्त्रियां है उनके द्वारा अनुष्ठान पूर्वक अनुष्ठान किया जाता है। लड़कियां प्रातः काल की वेला में जलाशय से जल भरकर लाती है और जल एवं फूलों से गणगौर की पूजा करके अपने भावी जीवन में सुख एवं सौंदर्य की कामना करती है। गौर पार्वती का ही रूप है जिसे पूजकर सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। खिलन दो गणगौर भवर माने खिलन दो गणगौर, मारी सखिया जावे बाट हो भवर माने खिलन दो गणगौर। तो ये इस टाइप के गीत गाए जाते हैं गणगौर के अवसर पर। नेक्स्ट है गणगौर व तीज के समय घूमर नृत्य की पहचान बन गया है। रंग बिरंगे लहरियों से सज्जित स्त्रियों का घूमर नृत्य देखते ही बनता है। गीत इस प्रकार है। मारी घूमर छे नखराली ए माँ गोरी मार घूमर रंबा में जासा। तो ये क्या है? गीत दिए गए जो गाए जाते हैं। नेक्स्ट है शेखावाटी एवं बीकानेर क्षेत्र में होलिका उत्सव के गीत अत्यंत प्रसिद्ध है। तो होली के अवसर पर कहाँ? शेखावाटी और बीकानेर में वहाँ के गीत अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गीदड़ एवं गैर नृत्यों के साथ साथ होलिका उत्सव के भी गीत गाया जाना सर्वविदित है। लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी ऐसे ऐतिहासिक वीर पुरुष माने जाते हैं जिन्होंने परमार्थ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अतः उनके गुणगान करते हुए भजन गीत तन्मयता से गाया जाता है। मीरा के भजनों की लोकप्रियता से सभी परिचित है। भरतपुर क्षेत्र में ब्रज संस्कृति का प्रभाव, कृष्ण लीलाओं के गान और करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्ति से संबंधित लंगूरिया गीत गाया जाता है। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि लंगूरिया गीत किन की स्तुति में गाया जाता है? वो है केला देवी करौली की स्तुति में। तो केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत कौन से है? लंगूरिया। नेक्स्ट है लोकगीतों के संबंध में यह खोज परक तथ्य है कि इन गेय पदों द्वारा अनपढ़ ग्राम जन भी ज्ञान के गूढ़ रहस्यों एवं गीत में समाहित संगीत लहरियों को सहज ही हृदयगम कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वर, ताल और लय से बद्ध होकर लोक संगीत की धुनें मिलन, विरह, हास्य, व्यंग, रोष, भय, घृणा, प्रेम, राग, वैराग्य, वीरता, भीरुता आदि सूक्ष्म मनोभावों की मनोहारी अभिव्यक्ति करती है। नेक्स्ट है लोक संगीत में पेशेवर जातियों के अंतर्गत लंगा जाति की विशिष्ट पहचान दूर दराज तक है। तो लोक संगीत या गीत गाने वाली जातियों में राजस्थान के अनुसार लंगा जाति बहुत फेमस है। तो ये क्या है? मेनली लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों से संबंध लंगा जाति के लोक नायक अपने पारंपरिक वाद्यों के साथ प्रस्तुति देते हैं तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सारंगी से मिलता जुलता वाद्य काम्यचा लंगाओं का प्रमुख वाद्य है। ठीक है, तो लंगा जाति के लोग मेनली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? काम्यचा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। लंगा मांड शैली में अपने गीतों की प्रस्तुति देते हैं। लंगाओं का निंबूड़ा तो अब इनकी पहचान से जुड़ गया है। तो आपके जो वो एक मूवी है ना, निंबूड़ा सॉन्ग है, जो किनके द्वारा ही बनाया गया था? वो लंगा जाति के द्वारा, राजस्थान के लोगों द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट है स्वरों का सहज उतार चढ़ाव, ताल की गूढ़ शिक्षा इन कलाकारों की धरोहर है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में मांड गायन लोक संगीत की पहचान है। मांड शैली की सुविख्यात लोक नायिका पद्मश्री अल्लाह जिलाईबाई की आवाज से गूंजा पधारो मारे देश, पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। तो ये पूछा जाता है कि ये ना अल्लाह जिलाईबाई है, इनका संबंध किस शैली से है? वो है मांड गायकी से। तो ये पूछा जाता है अल्लाह जिलाईबाई का संबंध किससे है? मांड गायकी से है। नेक्स्ट है कि लोक संगीत की अन्य पेशेवर जातियों में ढोली, मिरासी, भोपा, जोगी, भवई, मंगनियार, रावल, कंजर आदि प्रमुख है। ये सभी लोक संगीत की पेशेवर जातियां हैं। ढोली, मिरासी, भोपा, जोगी, भवई,
मंगनियार, रावल, कंजर आदि। ठीक है। संगीत द्वारा जीविकोपार्जन का उद्देश्य होने के कारण इन जातियों ने अपने गीतों को आकर्षक रूप प्रदान किया। शास्त्रीय संगीत की भांति इन पेशेवर गायकों के गायन में स्थायी व अंतरों का स्वरूप नहीं दिखाई देता है, बल्कि ख्याल और झुमरी की तरह इन्हें छोटी छोटी तानों, मुर्कियों एवं विशेष झटकों से भी सजाया जाता है। स्वर माधुरी के कारण राजस्थान के लोक संगीत एवं लोक वाद्यों का प्रयोग फिल्मी जगत एवं छोटे पर्दे के कार्यक्रमों में भी देखने को मिलता है। तो ये आपके जो आरबीएसई बोर्ड की जो कक्षा 11 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक थी, उसमें आपके लोक संगीत से जो भी मैटर दिया गया उसको हमने डिस्कस कर लिया है।